अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एलएलबी पार्ट वन की, एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2025। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल एलएलबी पार्ट वन के एनुअल एग्जामिनेशन देने हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बेग्स लॉ एकेडमी ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो बुक आती है वो आती है सोशियोलॉजी, ठीक है। ये एलएलबी पार्ट वन का थर्ड पेपर है, ठीक है। ये सबसे पहले हमने सोशियोलॉजी को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि ये सबसे थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है और थोड़ी सी इजी भी है, इसलिए इस सब्जेक्ट को पकड़ा है, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ एलएलबी पार्ट वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी पार्ट वन की, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, इसको किस तरह से लेके चलना है और क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी नंबर वन पे, ये है जी नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। देन हम बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर टू की, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का। देन थर्ड पे बात आती है कल्चर एंड इट्स एलिमेंट्स एंड टाइप्स, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एलएलबी पार्ट वन की सोशियोलॉजी की बुक के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप हाई स्कोर करेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर नंबर पे, सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंट, ठीक है। देन फाइव नंबर पे हमारे पास आता है सोशल इंटरेक्शन स्टेटस एंड रूल, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने एलएलबी एनुअल एग्जामिनेशन पार्ट वन की तैयारी करनी है बेग्स लॉ एकेडमी से, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं, अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें सेंड करें और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। और अपना एलएलबी पार्ट वन को अच्छे नंबरों से पास करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स नंबर पे, ये आता है डेविएंस एंड क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। नंबर सेवन पे क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेवलाइन डेलिक्वेंसी एंड जेवलाइन जस्टिस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर टेन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मोबिलिटी। देन आता है जी क्वेश्चन नंबर 11, सोशल चेंज एंड इट्स फैक्टर्स बिहाइंड सोशो कल्चरल चेंज इन पाकिस्तान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, सोशल मूवमेंट्स एंड इट्स काइंड, ठीक है। देन नंबर 13 पे हमारे पास आता है फैमिली एजुकेशन एंड रिलीजन एज सोशल इंस्टीट्यूशन। और नंबर 14 पे आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आउटलाइन के क्वेश्चंस थे वो ये मैंने सारे लिख दिए हैं। और अगर आप ये 14 आउटलाइंस ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, 14 ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आप इजीली अपने एग्जाम के अंदर 100 में से आप 80 प्लस जा सकते हैं, ठीक है। 80 प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आपने ये 14 आउटलाइन 14 क्वेश्चन ये कर लिए, ठीक है। और इसको हम, आप ये स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, इसको हम सीरीज में लेके चलेंगे आगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पकड़ेंगे, इस पे लेक्चर बनाएंगे, सेकंड पकड़ेंगे, इस पे लेक्चर बनाएंगे, थर्ड पकड़ेंगे, इस पे लेक्चर बनाएंगे, और आपको डिटेल के अंदर एक मंथ के अंदर अंदर ही एलएलबी पार्ट वन क्लियर करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, विद द सपोर्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड माय डेडिकेशन इंशाल्लाह वी विल सक्सीड, ठीक है। आप सब स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ठीक है। और आप सब स्टूडेंट्स ने मोटिवेट रहना है, घबराना नहीं है।
जितना आप मोटिवेट रहेंगे उतना आपको ज्यादा समझ आएगी और उतना ही आप एग्जाम सेंटर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपने जब भी कोई क्वेश्चन लिखना है उसको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फर्स्ट वाला, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। उसने क्या पूछा है आपसे? नेचर पूछी है, स्कोप पूछा है, ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है। आपने इस पे फोकस रखना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, हेडिंग के अंदर इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिख लिया। देन इसका आपने लिखना है मीनिंग, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। देन आपने लिखना है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, ठीक है। इसके बाद आपने इसके एडवांटेजेस लिख देने हैं, ठीक है। देन आपने इसके डिसएडवांटेजेस लिख देने हैं, ठीक है। देन आपने इसका स्कोप लिख देना है, ठीक है। देन आपने इसकी नेचर लिख देनी है, ठीक है। देन जो भी ओवर हेडिंग्स बनेंगी वो आपको हम जो सेशन हमारा चलने लगा है उसके अंदर आपको बताएंगे, ठीक है। तो किस तरह से हेडिंग्स को लेके चलना है ये मैं आपको जो मेजर जो इंट्रो होता है वो आपको दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप एक आधी हेडिंग्स और भी दे सकते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन की भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और देन आप लास्ट पे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो उसकी मेन हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। और लास्ट पे आपने क्या लिखना है, कंक्लूड करना है, कंक्लूजन, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी हमने कितनी हेडिंग्स बना दी हैं, एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है, 9 हेडिंग्स हमने बना ली। और एक क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। 20 में से हमें वो 9 हेडिंग्स लिखी हैं हमने, इसकी आगे भी डिटेल लिखनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये लिख दिया, अंदर आपने कुछ भी लिख दिया तो वो पास कर देगा, ऐसी गलती हर गिज ना अपने दिल से समझाए। अगर आपने करेक्ट लिखा है तो देन आप पास होते हैं, अगर आपने गलत लिखा है तो आप ये ना सोचे कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक 20 में से आप हाईएस्ट मार्क्स लेंगे ना तो आपके आएंगे 15 या 16, या आउटस्टैंडिंग लिखा होगा देन 17 आएंगे, ठीक है। देन लेकिन जहां तक स्टूडेंट पहुंचते नहीं, स्टूडेंट्स गिरते हैं कि कहां पे, 7 पे, 10 पे, ये ज्यादा रेशो चलती है, ठीक है। आप ये देखें 20 में से आप 10 भी लें, 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, कितने बन गए, 100 में से कितने बन गए आपके, 50 नंबर। और पास कितने वाला है, पास है जी 45 नंबर वाला, 45 एनुअल एग्जाम में, ठीक है। 45 पासिंग है 100 में से। तो जैसे स्टूडेंट्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो वो जो स्टूडेंट्स नहीं पास होते, जो फेल हो जाते हैं, बार बार फेल होते हैं, उनके भी इजीली 50 मार्क्स आ जाएंगे। और जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके तो ऑलरेडी इंशाल्लाह 80 से प्लस मार्क्स आएंगे, 90 भी आएंगे, 92 भी आएंगे, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी है ला गेट की, एलएलबी की और ला लेट की, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से जाएं और हमारी टीम से रब्ता करें, बेग्स लॉ अकेडमी से, और एक बार आप ये सारे क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। मैं साइड से जरा अरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप एक बार इनको हो सके तो राइट डाउन भी कर लें, ठीक है। आपके लिए बाद में ये आसानी पेश आएगी, ठीक है। आप ये सारी हेडिंग्स एक बार देख लें, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका पेपर इसमें से 100 में से 200 टाइम्स आ चुका है, ठीक है। आपको मैं इनकी 100% गारंटी देता हूं, ये देखिए मैं लिख भी देता हूं, 100% गारंटी है आपको,
कि पेपर आपका इनमें से ही आएगा इंशाल्लाह। 80 से 90% पेपर आपका यहां से ही बनेगा। ठीक है, एक बार आप दोबारा से मैं बता देता हूं। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। ठीक है, नंबर 3 पे कल्चर एंड इट्स एलिमेंट्स एंड टाइप्स, और नंबर 4 पे सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंट्स, नंबर 5 पे सोशल इंटरेक्शन एंड स्टेटस एंड रूल। ठीक है, नंबर 6 पे डेविएंस एंड क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, देन बात करेंगे 7 पे जेवेलाइन डेलिक्वेंसी एंड जेवेलाइन जस्टिस सिस्टम। ठीक है, डेविएंस नंबर 8 पे एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, नंबर 9 पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, नंबर 10 पे सोशल मोबिलिटी, नंबर 11 पे 11 नंबर क्वेश्चन पे सोशल चेंज एंड इट्स फैक्टर बिहाइंड सोशो कल्चरल चेंज इन पाकिस्तान, नंबर 12 पे सोशल मूवमेंट एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, नंबर 13 पे फैमिली एजुकेशन रिलीजन एज सोशल इंस्टीट्यूशंस, और नंबर 14 पे लास्ट पे जो हमारे पास बात आती है वो आती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सबको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, और हमारे लेक्चर्स भी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, सीक्वेंस के वाइज। और इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स जब एलएलबी पार्ट 1 के एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, मेरी वजह से भी, आपकी हार्डवर्क की वजह से भी, और हमारे इंस्टीट्यूशन की वजह से भी, बेग्स लॉ अकेडमी की वजह से। ठीक है, तो जल्दी से रब्ता करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।